हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th मैथ सेशन में, जहां पर हम लोग चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कर रहे हैं। हमने एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट की थी पिछले सेशन में, जहां पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किए थे। तो आज हम लोग कहानी आगे बढ़ाएंगे एक्सरसाइज 3.1 की और क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। हमने जो इम्पोर्टेंट बात वहाँ पर सीखी थी वो था रेडियन और डिग्री के बीच में रिलेशन। तो अगर आप लोगों को याद हो तो 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियंस के इक्वल होता है। तो इस रिलेशन को हम लोग यूज़ करते थे कन्वर्जन के लिए। तो क्वेश्चन करते हैं, डिस्कस दोबारा भी हो जाएगा और साथ में एक्सरसाइज भी फिनिश होगी। क्वेश्चन है मेरे पास, A wheel makes 360 revolutions in 1 minute। एक व्हील है, दिस इज अ व्हील सपोज कर लो, और 1 मिनट में, 1 मिनट में ये 360 रेवोल्यूशंस कवर कर रहा है। रेवोल्यूशंस का मतलब हो गया चक्कर। तो यानी कि अगर सपोज करो यहाँ से हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट मान ले, एज्यूम कर लो, तो ये 360 टाइम्स इसको क्रॉस करेगा 1 मिनट के अंदर। थ्रू हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकंड में इसने कितना एंगल बनाया है रेडियंस में हमें फाइंड करना है। तो चलो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। हमें टाइम चाहिए 1 सेकेंड। तो क्या है, 60 सेकेंड्स के अंदर कितने रेवोल्यूशंस हैं? 360 रेवोल्यूशंस हैं, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो फिर 1 सेकेंड के अंदर कितने रेवोल्यूशंस आएंगे? डिवाइडेड बाय 60 कर दो तो वी विल गेट 6 रेवोल्यूशन। तो इसका मतलब है 1 सेकेंड में हमारा व्हील टोटल 6 कंप्लीट सर्कल कवर करेगा। अब जब एक सर्कल एक रेवोल्यूशन कवर करता है तो आपको पता है वो एक कंप्लीट एंगल को ट्रेस कर लेता है। कंप्लीट एंगल का मतलब हो गया 360 डिग्री। और हमने बात की कि 180 डिग्री का मतलब होता है पाई रेडियन। तो ऑटोमेटिकली है 360 डिग्री का मतलब क्या होगा? 2 पाई रेडियन। आप ये डायरेक्टली भी याद रख सकते हो कि जब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात की जाती है तो डिग्री में ये 360 डिग्री है और रेडियन में 2 पाई होता है। तो मेरे पास 1 सेकंड में कितने रेवोल्यूशंस हैं? 6 रेवोल्यूशंस हैं। तो फिर अगर मुझे इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, सो इट विल बी 12 पाई रेडियन। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर सपोज करो मुझे इसको डिग्री में बदलना होता तो आई विल हैव टू मल्टीप्लाई बाय 360। तो ये आपका आ जाता 3621 डिग्री, ये चीज होती। तो इस तरीके से हम लोग रेडियंस में कन्वर्ट कर लेंगे तो 12 रेडियन आएगा, और अगर हमें डिग्री में कन्वर्ट करना हुआ तो 2160 डिग्री आ जाएगा। चलिए अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की। इसे आप इरेज कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द डिग्री मेजरमेंट ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। देखिए हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, दिस इज अ सर्कल, और इस सर्कल में हमें गिवन है कि जो रेडियस है वो 100 सेंटीमीटर है। ये हम लोग रेडियस लगा लेते हैं 100 सेंटीमीटर। ये ओरिजिन सेंटर लगा लो सर्कल का, सी लगा लेते हैं, और ये कोई पॉइंट ए हो गया, तो सी ये रेडियस 100 हो गया। और जो लेंथ है आर्क की लेंथ सपोज कर लो ए से बी, वो 22 सेंटीमीटर है। तो जब आप सी और बी को ज्वाइन करोगे तो ये सेंटर पे एक एंगल बन जाएगा जिसको मैं थीटा बोलूँगा। तो हमें यही एंगल फाइंड करना है डिग्री में, और पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ करनी है। सबसे पहले तो एक बात दिमाग में हमें ये रखनी है
कि जब मैं यहाँ पर थीटा की बात करता हूँ इन सेंटीमीटर से, मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ यहाँ पे थीटा का, जो एंगल है थीटा उसका फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। ये फॉर्मूला आप याद रखिए कि जब मुझे सेंटर पर एंगल फाइंड करना है तो आई हैव टू डिवाइड लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस, तो मुझे थीटा यहाँ पर मिल जाएगा। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क, दिस इज 22 सेंटीमीटर और रेडियस कितना है मेरा 100 सेंटीमीटर है। और एक और बात जो याद रखनी है, जब मैं इस फॉर्मूले का यूज करके एंगल निकाल रहा हूं तो ये एंगल मेरा निकलता है रेडियन में, नॉट इन डिग्री। हमें तो आदत डिग्री की है ना कि 30 डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का एंगल है, लेकिन जब मैं थीटा निकाल रहा हूं इस फॉर्मूला से लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, तो मेरा जो थीटा निकल रहा है वो रेडियन में आएगा, ये फिक्स है। अब मुझे इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो अभी हमने क्या देखा था कि अगर मेरे पास पाई रेडियन है तो वो डिग्री में किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। अगर मैं 1 रेडियन की बात करूं तो इट विल बी 180 अपॉन पाई, ये चीज़ है। और टोटल रेडियन कितना है मेरे पास, 22/100, तो मैं इस वैल्यू के साथ क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट इज 22/100। अब पाई की वैल्यू उन्होंने हमें गिवन की है कि 22/7 यूज करिए, तो हम लोग क्या करेंगे 22/7, 7 चला जाएगा मल्टीप्लीकेशन में और 22/100 एज इट इज, तो 22 से 22 कट दो, 0 से 0 कट कर दो, तो 126/10 डिग्री आ गई। तो अब ये क्योंकि प्रॉपरली हमारा नंबर नहीं बना, तो मुझे जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया था इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो व्हाट विल वी डू, 126 को पहले आप 10 से डिवाइड करो। ये मैं प्रॉपरली करवा रहा हूं ताकि अगर आप लोगों को कोई डाउट रह गया होगा तो क्लियर हो जाएगा। तो ये बन गया 12 6/10, 12 6/10 डिग्री बन गया। अब क्या करोगे, 12 डिग्री लिख दिया, 6/10। अब ये जो फ्रैक्शन में है, सॉरी रैशनल नंबर जो है 6/10, इसको हम लोग मिनट्स में बदल देंगे और डिग्री को अगर मिनट में बदलना है तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। मिनट्स के लिए आप ये एक कॉमा लगा देते हो। 12 तो प्रॉपर नंबर है, ये तो 12 डिग्री है, 6/10 की मल्टीप्लाई 60 से कर देंगे तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 से 0 कट कर दो तो 12 डिग्री, 6 को 6 के साथ किया मल्टीप्लाई, 36 और मिनट, तो दिस इज द आंसर। तो एंगल अगर मैं डिग्रीज में बात करूं तो 12 डिग्री 36 मिनट है, अगर रेडियस में बात करूं तो 22/100 है। क्वेश्चन में कहा है कि डिग्री में बदलिए, इसीलिए हमने डिग्री में इसको चेंज किया है। ओके, तो आंसर एक बार हम लोग ज़रूर मैच करेंगे, यहाँ पर करना भी चाहिए, हमारा राइट है, पता नहीं हमारी ड्यूटी है, जो भी है सही है। ओके, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात और इसको अपन इरेज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। अब मेरे पास एक सर्कल है और इसमें जो डायमीटर है वो 40 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर है तो सेंटर से तो पास होगा ही, तो दिस इज 40 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेंथ ऑफ कोड इज 20 सेंटीमीटर। कोड क्या होती है, कोड होती है सर्कल के कोई भी दो पॉइंट को जब एक सीधी लाइन ज्वाइन कर दे उसको कोड बोलते हैं। सपोज करो ये यहाँ पे पॉइंट है डी और मैंने बी और डी को ज्वाइन कर दिया, ये जो कर्व होती है ये आर्क होती है और ये एक सीधी लाइन है, इसको अपन कोड बोलते हैं, दिस इज कोड। और इसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर दी हुई है हमें, तो ये भी 20 है। तो जब आप C को D से ज्वाइन करोगे तो ये भी रेडियस है, तो दिस इज ऑल्सो 20 सेंटीमीटर।
ओके, तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क हमें फाइंड आउट करनी है कोड की। तो मतलब मुझे जो BD है उसकी लेंथ पता करनी है। BD लाइन नहीं है, BD कोड यानी कि सॉरी आर्क। कोड तो देखो यहाँ पे सुनो, जो कोड है BD उसकी लेंथ तो गिवन है 20 सेंटीमीटर, लेकिन मुझसे क्या पूछा है, आर्क पूछी है, यानी कि BD की लेंथ, ये सिंबल होता है, तो ये हमसे पूछा हुआ है। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। थीटा का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिखते हैं लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। तो मुझे क्या पता है, मुझे लेंथ ऑफ आर्क तो फाइंड ही करनी है, ये तो अननोन है। रेडियस 20 है, क्या मुझे एंगल पता है थीटा? अब देखिए 20 20 20 इट मीन्स क्या हो गया, इसका मतलब है जो ट्रायंगल है BDC वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल का मतलब होता है जिसमें सभी साइड इक्वल होती हैं, तो फिर जो एंगल है वो 60 डिग्री का होगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 का होता है डिग्रीज में। लेकिन हमने एक बात पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस की कि अगर मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ और यहाँ पर मैं एंगल की बात करता हूँ तो दिस एंगल्स कम आउट इन द फॉर्म ऑफ रेडियन। तो यानी कि मुझे पहले 60 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना है अगर मैं यहाँ पर इसको यूज़ करना चाहता हूँ। और उसके लिए मुझे क्या करना है, वही जो आप करते हैं, 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियंस के इक्वल है, ये हम सबको पता ही है। तो 1 डिग्री किसके इक्वल होगा, पाई अपॉन 180 के, और मुझे फाइंड करना है 60 के लिए। तो क्या करेंगे अपन, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो यू विल गेट पाई बाई 3 रेडियन। ये तो हमें क्या मिल गया, पाई अपॉन 3 रेडियन हमें मिल गया। अब वैल्यू यूज कर देते हैं थीटा की, तो पाई बाई 3, लेंथ ऑफ आर्क को L लेट कर लो, हमें नहीं पता, रेडियस 20 है, क्रॉस करोगे तो 20 इंटू पाई अपॉन 3, तो दिस इज द आंसर सेंटीमीटर, आई थिंक सेंटीमीटर। लेट मी चेक, तो ये हमारी लेंथ निकल कर आ गई। उन्होंने पाई की वैल्यू यहाँ पे यूज़ करने के लिए नहीं बोला, तो इसलिए हम लोग भी यूज़ नहीं करते, अगर कहते तो यूज़ कर लेते। 20 पाई बाई 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए अब इसको इरेज कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। तो सीखा क्या है, पहले तो यही याद रखिए कि जब लेंथ अपॉन रेडियस का फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा जो आएगा वो रेडियंस में आएगा। दूसरी बात, डिग्री और थीटा का क्या रिलेशन है वो आपको क्लियर होना चाहिए, डिग्री और रेडियंस का, सॉरी। और तीसरी बात, अगर ट्रायंगल इक्विटोरियल है, इक्विलेटरल है, तो एंगल सेंटर पे 60 डिग्री का बनेगा। ये आपको कुछ बातें हैं, अगर पता होंगी तो आप इजीली कर लोगे। अगर एक भी बात में कुछ भी गड़बड़ हुआ तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इफ इन 2 सर्कल्स, ओके, अब मेरे पास 2 सर्कल हैं, लेट मी से एक छोटा सर्कल हो गया और एक बड़ा सर्कल हो गया, इन्होंने आगे बताया हुआ है इसलिए मैंने पहले बना दिया। आर्क ऑफ सेम लेंथ सबटेंड एंगल्स 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर। यहाँ पे सपोज कर लो लेंथ AB और ये हो गया सेंटर C और एंगल है थीटा, और ये जो लेंथ है ओके वो सेम है, सेम मतलब लेट मी से x है, दिस इज x, और यहाँ पर जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। और दूसरे वाले सर्कल में सपोज कर लो PQ लेंथ है और ये भी आपकी कितनी है, x है, सपोज कर लेते हैं। सेम लेंथ का ही है तो ये भी अगर x है, आर्क ऑफ लेंथ, तो ये भी x लेट करनी होगी और इसको r लेट कर लो सेंटर को। लेकिन यहाँ पर एंगल 75 डिग्री है, तो हमें रेडियस का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो इसका रेडियस R1 लेट कर लेते हैं और इसका रेडियस R2 लेट कर लेते हैं। 60 डिग्री पहले है तो R1 अपॉन R2 फाइंड करना है। सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं,
थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। सिंपल लिख लिया मैंने, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। तो लेंथ सेम है तो मैं एल इज इक्वल टू थीटा मल्टीप्लाई बाय आर रिलेशन यहाँ पर बना लूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। वाई? क्योंकि लेंथ जो है वो दोनों में सेम है। तो इसका मतलब क्या हो गया, थीटा 1 मल्टीप्लाई बाय आर 1 विल बी इक्वल टू थीटा 2 इंटू आर 2। ये L1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये L2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और L1 और L2 दोनों सेम है। नाउ थीटा 1 60 डिग्री है, लेकिन जैसे आपको पहले भी बताया कि जब हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं तो रेडियंस में होता है, तो 60 डिग्री को पहले रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे। या फिर मैं आपको सिंपल बताऊं, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि सेम क्वांटिटी होने की वजह से दोनों साइड कैंसिलेशन हो जाएगी। चलो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी। तो अगर मुझे एक चीज और यहाँ पे याद रखो, अगर आपको डिग्री को ना रेडियंस में बदलना है, अगर आप डिग्री को रेडियंस में बदलना चाहते हो तो सिंपली ना आप पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो डिग्री वाली टर्म को। डिग्री वाली टर्म को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको क्या कर देंगे, पाई अपॉन 180, थीटा 2 की वैल्यू 75 है, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो पाई अपॉन 180, और ये R2 सही है ना। थीटा इंटू डिग्री को अगर रेडियस में बदलना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ करेंगे क्योंकि दोनों ही डिग्रीज में। तो जैसे मैंने पहले ही बोला था दे विल कैंसिल आउट, तो देखो ये चीज़ इसको कैंसिल आउट ही कर देगी, पर फिर भी आप एक बार शो जरूर कर दियो। तो हमें तो रेडियस चाहिए रेशो R1 अपॉन R2, क्योंकि 60 का एंगल पहले दिया हुआ था, तो 75 डिवाइडेड बाय 60, ये कटिंग करके आ जाएगा 5 अपॉन 4। तो व्हाट इज द रेशो, R1 रेशो R2 इज इक्वल टू 5:4, और ये हमारा आंसर है, और यही हमने फाइंड आउट करना था। तो सीखा क्या आपने कि अगर दो सर्कल में लेंथ ऑफ आर्क सेम हो तो थीटा इंटू आर जो है वो एक कांस्टेंट टर्म होती है, तो थीटा 1 इंटू R1 इज इक्वल टू थीटा 2 इंटू R2। वैल्यूज पुट करो, जो आपसे पूछा है वो निकालो, लेकिन थीटा शुड बी इन रेडियंस। हालांकि यहाँ पे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी आप शो ज़रूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके नंबर कट जाएं, या फिर आप हो सकता है फिर इस चीज़ को गलत वे से याद कर लो और उसको फिर जो क्वेश्चन में चाहिए वो आप भूल जाओ। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं, और अब आप आ गए हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। 7th क्वेश्चन है, एंगल पता करना है रेडियंस में अगर एक पेंडुलम स्विंग करता है, झूलता है, और उसकी जो लेंथ है वो 75 सेंटीमीटर है, और जो टिप है वो एक आर्क ऑफ लेंथ डिस्क्राइब कर रहा है। 3 केस हैं। मैं पहले केस की बात करता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर रेडियन में कन्वर्ट रेडियन चाहिए, तो यानी कि सीधा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। पहले केस में जो आर्क ऑफ लेंथ है वो दी हुई है 10 सेंटीमीटर, और जो पेंडुलम की लेंथ है, देखिए जैसे ये सपोर्ट होता है, सपोज करो, और ये आपका स्ट्रिंग हो गया धागा, और ऐसे पेंडुलम स्विंग करता है, सपोज करो दोनों तरफ, अज्यूम कर लो। तो ये जो लेंथ होती है ना पेंडुलम की, ये जो लेंथ होती है L, मैं लेंथ लिखता हूँ, नहीं तो आप यहाँ पे L से कनेक्ट कर दोगे, लेंथ 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 लेंथ, ठीक है। तो ये जो लेंथ होती है ना, लेंथ ऑफ आर्क, ये तो ये चीज़ है लेंथ ऑफ आर्क, तो और ये जो चीज़ होती है ना वो रेडियस का काम करती है। यहाँ पर भी ये सेम है, यहाँ पर भी सेम है, क्योंकि धागा की लेंथ थोड़ी बदलने वाली है। आप यूं 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 करो, ये पॉइंट फिक्स है और ये भी एक कर्व के ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो लेंथ है, धागे की लेंथ है, वो नहीं बदलेगी, वो किसका काम करेगी, वो रेडियस का काम करेगी। तो जो पेंडुलम की अगर आपको लेंथ मिल जाए तो पेंडुलम की लेंथ इज इक्वल टू रेडियस, दैट इज 75 सेंटीमीटर।
तो ये आपका आ जाएगा 2/15। ये पहला केस हो गया, रेडियन लिख दो। उसके बाद सेकंड में अब अपन फॉर्मूला तो इस बार लिख चुके हैं L/R। अगले केस में जो लेंथ है वो हो गई है 15 सेंटीमीटर, लेकिन पेंडुलम की लेंथ सेम है। मतलब क्या हो गया, आपने क्या किया, अब जैसे ये पेंडुलम था, अब आपने इसको ज़्यादा इसको खींचा, तो इससे क्या हो गया, इससे उसने ज़्यादा, तो अगर आप इसको ज़्यादा फोर्स से खींचोगे, ज़्यादा फोर्स से, तो फिर ये जो इसकी लेंथ है ना वो ज़्यादा, मतलब ये तो लेंथ चेंज नहीं होगी, ये तो आर्क जो है वो धागा है, रेडियस है, वो तो चेंज नहीं होगा, लेकिन ये जो कवरेज है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो यानी कि ये इसका काम करेगी लेंथ ऑफ आर्क, तो आर्क बड़ी हो जाएगी, पहले 10 थी अब 15 हो गई, तो इट इज़ नाउ 1/5 रेडियन। तीसरे केस में, थर्ड केस में हमारे पास 21 सेंटीमीटर की लेंथ ऑफ आर्क है, यानी कि आपने और ज़्यादा उसको पुल किया तो वो और ज़्यादा आर्क ट्रेस करेगी, लेकिन जो रेडियस है वो सेम है, दैट इज 75। लेंथ ऑफ थ्रेड या लेंथ ऑफ पेंडुलम नहीं बदली, आर्क की लेंथ बदल गई, तो ये आ जाएगा आपका 7/25 रेडियन। ये तो इस तरीके से ये हम लोगों ने क्या कर लिया, तीनों केसेस के लिए तीनों वैल्यूज निकाल दी। कुछ भी नहीं करना, क्योंकि इन्होंने खुद कहा हुआ है कि रेडियन में निकालिए, तो आप डिग्री वगैरह में नहीं करना, सीधा आंसर रेडियन में आता है। तो दिस विल फिनिश योर एक्सरसाइज 3.1। आई जस्ट होप कि आपको ये क्लियर हुई होगी। प्रैक्टिस और रिविजन ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।